भाजपा सरकार के आते ही धर्मांतरण को लेकर बवाल मचने लगा है। ऐसा ही कुछ गुरुवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिला, जहां हिंदू संगठनों ने प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद पुलिस ने 2 पादरी सहित मकान मालिक को हिरासत में लेकर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस धर्मांतरण के आरोपियों पर जांच करने में जुटी हुई है। बैतूल के आदिवासी बाहुल्य इलाके भैंसदेही के गदरा झीरी गांव में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। गांव गदरा झीरी में एक आयोजन में एकत्रित लगभग 400 ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए इकट्ठा होना बताते हुए हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों से उनकी मामूली झपट भी हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर मालिक गुणवंत मालेदार और बैतूल के एंग्लिक चर्च ऑफ इंडिया के 2 पादरियों को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? प्रतीक तिवारी जी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भैंसदी प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व है मेरे पास। जी, क्या कुछ मामला था आज गजराझीरी में? गदराझीरी में धर्मांतरण के हिसाब से मामला था। एक बहुत भीड़ आज इकट्ठा करके रखी थी उनने जी। और कोरोना के इतने काल में लोग इतनी ज़्यादा भीड़ आज उन्हें इकट्ठा करके थी। कम से कम 400 से 500 लोगों को उन्होंने अपने घर में इकट्ठा करके रखा था और ये बता रहे थे कि हम घर का उद्घाटन है, जबकि वो धर्मांतरण करवा रहा था। इसके पहले भी वो कर चुका है ये कार्य। अच्छा, और लगभग कितने लोग थे उनके यहाँ घर के अंदर? करीब 400 के आसपास होंगे। तो आप लोगों ने और आपकी टीम ने क्या किया? उनको पहले जाके समझाया कि आप ये क्यों कर रहे धर्मांतरण, आप अपने आदिवासी समाज और गौंड समाज को आप ये क्रिश्चियन में क्यों ले जा रहे हो। तो फिर बोलते हैं कि हमें प्रलोभन देते हैं, ये हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, कुछ किसी को हो जाता है तो अस्पताल का खर्चा सब खर्चा करवाते हैं, ये लोग नौकरी दिलाते हैं हमें, आप लोग क्या करते हो। फिर क्या आपकी बात सुनकर वो लोग मान गए? नहीं माने, हमारा बहुत विरोध किया उन्होंने। फिर हमने प्रशासन की मदद ली, फिर प्रशासन आए, फिर प्रशासन ने उनको समझाया। जी। और कुछ आपने क्या है वहाँ पर? ऐसा लग रहा था कि जैसे भगदड़ मच गई हुई, लाठी वाठी मारपीट हुई, ऐसा कुछ? हम पे बहुत प्रेशर कर रहे थे, हमको मारने की, यानी बहुत कोशिश की उनने। किस चीज़ को लेकर? कि ये बोले आप हमारे बीच में ना हो, ये हमारे बीच का मामला है। अच्छा। हम अपनी सोच इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप हमारे बीच में नहीं आएंगे। फिर प्रशासन आने के बाद या पुलिस आने के बाद आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि प्रशासन के हाथ में दिया जो भी, फिर प्रशासन ने समझाया है सब। फिर प्रशासन ने समझा बुझा के सब जितने आदिवासी समाज के थे उनको सबको अपने घर भिजा दिया। और जो ईसाई मिशनरी के लोग आए थे बाहर से जी, उनको अपने साथ थाने लाए पूछताछ के लिए। कितने लोगों को लाया थाने? थाने करीब 4 लोगों को लेके आए हैं। और वो जिसके घर में ये कार्यक्रम या ये रूपरेखा हो रही थी, क्या उसको भी लाया गया? पुलिस के मुताबिक भैंसदेही थाना इलाके के गांव गदरा झीरी में ग्रामीण गुणवंत लोहार, जिसने साल 2007 में धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, उसके घर एक हॉल के निर्माण के बाद होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर दर्जनों की तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। कार्यकर्ताओं को यहां आदिवासी ग्रामीणों के धर्मांतरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। जी सर, बताइए ये पूरा मामला जो गजराझीरी का था क्या था? हाँ, दोपहर में ऐसी जानकारी मिली थी कि गांव में कुछ तनाव सा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इस पे से टीआई भैंसदेही गए थे वहाँ, तो जाके फिर कुछ लोगों को साथ में लेकर आए हैं। इसमें पी हेमलिन है और एक पी रेगलिन करके हैं जो बैतूल में रहते हैं जी। इनका कहना है कि हमको गदराझीरी गांव के गुणवंत नाम के व्यक्ति ने प्रार्थना के लिए बुलवाया था। हम प्रार्थना गए थे जी। उस प्रार्थना में गांव के कुछ परिवार के और आसपास के लोग भी शामिल हुए थे जी। इनका ऐसा कहना है जी। तो अभी तो इनको लेकर आए और लेकर हम आए हैं थाने पे, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि और कितने बार पहले आए हैं ये। अच्छा। और किस उद्देश्य से आए थे जी, इसकी हम जानकारी इनसे प्राप्त कर रहे हैं जी। सर, कोरोना काल को देखते हुए इतने लोग इकट्ठे हुए उस घर में, तो सर इसमें क्या मामला था कि इतने सारी भीड़ इकट्ठी हुई है? ये सही है, इस जिले में धारा 144 लागू है और इन्होंने उसका उल्लंघन किया है, तो उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं इनके विरुद्ध में। और क्या सर कह सकते हैं कि क्या धर्म परिवर्तन का मामला है या क्या कुछ मामला? इस संबंध में इनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्यों आए थे और पहले भी कभी आए हैं क्या।
तो सर वो क्या इसके बारे में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सर पता चला है कि वहाँ पर मोटरसाइकिल पे गिराई गई है, स्कूटर गिरी हुई है, लाठी वाठी निकाली गई है, मारपीट हुई है, ऐसा क्या कुछ गांव के कुछ आसपास के लोग गए थे इनका विरोध करने कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस बात को लेकर कुछ गांव वाले विरोध करने इनके पास गए थे। जैसा कि वो वीडियो में दिख रहा है कि लाठियाँ भी निकाली गई है और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी गए थे, तो क्या समझे जी के काम हम इसकी पूरी संपूर्ण जांच कर रहे हैं। क्या क्या कुछ केस दर्ज किया है या सिर्फ अभी जांच ही चल रही है? नहीं, हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों की हम बात करके और इसकी जानकारी लेंगे। आगे इसकी जांच करेंगे, जो भी तथ्य इसमें पाए जाते हैं उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जी सर, अभी कोई मर्म कायम किया है? अभी तो जो इन्होंने 144 से उल्लंघन किया है जी, इन्होंने जो भीड़ इकट्ठा की है, इनके विरुद्ध हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों को लेके आए थे? हम 3 लोगों को लेकर आए हैं यहाँ पे, अच्छा, जिन्होंने इसका बहरहाल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करने से जैसे तैसे मामले को शांत कर दिया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसमें आरोपी को जहां 10 साल की सजा का प्रावधान है, वहीं अनैतिक रूप से शादी करवाने वाले धर्मगुरुओं को 5-5 साल की सजा की बात कही जा रही है। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।